एसिड बेस टाइट्रेशन वो टाइट्रेशन है जिसमें एसिड और बेसिस का आपस में रिएक्शन स्टडी किया जाता है, और हमें पता है कि एसिड और बेसिस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, और न्यूट्रलाइज करके एक सॉल्ट बनाते हैं और वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लें HCl प्लस NaOH। ये एसिड और बेस, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हैं, ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो ये बना लेंगे NaCl प्लस वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो एक्चुअली जो रिएक्शन हो रहा है यहाँ, ये हम मान सकते हैं कि H प्लस आयंस जो एसिड्स में प्रेजेंट हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं बेसिकली OH माइनस आयन के साथ जो कि बेसिस में प्रेजेंट है, और इन दोनों रिएक्शन से वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है। अब यहाँ होगा क्या कि ये जो H प्लस आयन है और OH माइनस आयन है जो सिस्टम में अवेलेबल है, तो इस टाइट्रेशन के केस में H प्लस आयन्स को अगर हम मेजर करें, या हम ये कहें कि अगर हम pH वैल्यू मेजर कर रहे हैं जिसमें कि हम कैलकुलेट करेंगे H प्लस आयन्स, तो वो यहाँ पर ये जो pH वैल्यू है ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस न्यूट्रलाइजेशन के केस में। ये जो pH वैल्यूज हैं ये एब्रप्टली चेंज करती हैं एसिड बेस टाइट्रेशन के केस में। जैसे कि H प्लस आयन एसिड का अगर हम टाइट्रेशन करें बेस के साथ, तो जो H प्लस आयन अवेलेबल होगा वो धीरे धीरे OH माइनस से न्यूट्रलाइज होते होते वो H प्लस आयन घटता चला जाएगा। तो ये जो स्टडी है वो हमें बता देगा कि कब वो रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। एसिड बेस टाइट्रेशन 4 प्रकार के हो सकते हैं, और ये डिपेंड करेगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक बेस, या स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, इन सब में से कौन से कॉम्बिनेशंस लिए गए हैं। ये जो 4 टाइप हैं उसमें सबसे पहला टाइप है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। सेकेंड है वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। थर्ड कैटेगरी है वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। और फोर्थ कैटेगरी है वीक एसिड प्लस वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का केस हम ले सकते हैं जबकि HCl NaOH से रिएक्ट कर रहा हो, HCl का टाइट्रेशन करें या NaOH का टाइट्रेशन करें हम, इस केस में जो रिएक्शन है वो होगा NaCl प्लस H2O। ये एक तरह का हम कह सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जिसमें कि दोनों अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, उस केस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत ही परफेक्ट होगा। और यहाँ पर अगर हम देखें कि pH का वैल्यू मेजर करें तो जैसे ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट होगा वैसे ही जो अगला रिएक्टेंट, जो अगला सॉल्यूशन जो ऐड किया जाएगा, अगला ड्रॉप एसिड का हो या बेस का, वो बहुत ही ज्यादा pH में वेरिएशन ला देगा, क्योंकि वहां पर दोनों का न्यूट्रलाइजेशन जो होता है वो परफेक्ट होता है। यहाँ इस केस में हम जो इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं वो है मिथाइल ऑरेंज
और फिनोफ्थलीन। सेकेंड टाइप है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं एसिटिक एसिड CH3COOH। ये न्यूट्रलाइज होता है, न्यूट्रलाइज किया जा रहा है NaOH से। इसका टाइट्रेशन अगर हम NaOH के साथ कर रहे हैं तो एक सॉल्ट और वाटर बनता है। इस केस में जो मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर है वो है फिनोफ्थलीन। वीक बेस, थर्ड केस है वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। ये वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड का जो केस है उसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं NH4OH प्लस HCl इज इक्वल टू NH4Cl प्लस H2O। इस केस में जो न्यूट्रलाइजेशन होता है इस रिएक्शन में जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसे हम ब्यूरेट में लेते हैं, जबकि NH4OH ये टाइट्रेंट की तरह यूज किया जाता है। और यहाँ जो सुटेबल इंडिकेटर है जो हम यूज कर सकते हैं वो है मिथाइल ऑरेंज या मिथाइल रेड। फोर्थ टाइप है वीक एसिड विथ वीक बेस। ये एक ऐसा टाइट्रेशन है जिसमें शार्प चेंजेस हमें नहीं मिलते हैं, और जब शार्प चेंजेस नहीं मिलेंगे तो एंड पॉइंट डिटरमिन करना ज्यादा टफ हो जाता है। तो नॉर्मली इन तरह के टाइट्रेशन रिएक्शंस को अवॉइड करते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं ये एसिटिक एसिड और NH4OH का रिएक्शन। इस केस में जो इंडिकेटर होगा वो फिनॉल रेड हम यूज कर सकते हैं। फिनॉल रेड, फिनॉल रेड कैन बी यूज्ड एज इंडिकेटर।